हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास में एक फ़ोन है, सैमसंग का मॉडल है A23। इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन डेड है। कस्टमर ने दिया है रिपेयर करने के लिए, दुकानदार के पास से ये आया है और कैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। कोई भी डेड मोबाइल आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है बैटरी कनेक्टर से, और कहीं से कुछ नहीं करना। जो बिना खोले आप फ़ोन को चार्जिंग पोर्ट में लगा के चेक करते हैं वो ठीक है, लेकिन फ़ोन खोलने के बाद में सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर की साइड आना है। ठीक है, मान लेते हैं कि वीबैट लाइन में शॉर्टिंग है, आप चार्जिंग बार बार लगाते जाएंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर लाइन और ख़राब होगी, जो लेयर है बर्न हो सकती है। VPH लाइन में कहीं लीकेज होगी ज़्यादा, वो भी ख़राब हो सकता है। एक चीज़ को आपको याद रखना है कि आपके फ़ोन में कभी भी आपने चार्जर लगाया, चार्जर लगाते ही इंस्टेंट मतलब बिल्कुल तुरंत 2 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का तुरंत अगर वो लेता है कंजप्शन चार्जिंग में, तो आपको समझ जाना है VPH या वीबैट में कोई शॉर्टिंग हो सकती है। तो उसको आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पर डायोड वैल्यू लेंगे। डायोड वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 445 और ये फॉरवर्ड बायस में करने पर 2500 के आसपास रीडिंग है। लेकिन इस रीडिंग से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वगैरह जैसा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रीडिंग नॉर्मल है। बट यहाँ पर जो कोरोजियन मुझे दिखाई दे रहा है ये पानी के कारण होता है। तो हो सकता है इसमें शॉर्टिंग हो सकता है ना हो, कोई ओपन सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक बार हम DC रीडिंग लेते हैं इसके। DC रीडिंग से ही पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या है, कितने ये एम्पियर में कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है बूटिंग के लिए, तो पता चलेगा। ठीक है, वीडियो पूरा आखिरी तक आपको देखना चाहिए, बिना स्किप किए देखना चाहिए। कई बार लगता है वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए कोई समाधान नहीं है। उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देखना है। उसके बाद भी लगे कि क्या बोलते हैं, ये रिफ़्रेश तो कर चुका मैं इसको, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा। एक सेकंड देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो केबल सही से लगा है क्या इसका? केबल तो मेरे हिसाब से सही से लगी थी। बाकी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्लास के बारे में भी दे देता हूँ, थोड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। हमारा नया बैच जो है वो 25 तारीख से शुरू होगा। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे 25 नवंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैच की डिटेल लिखी हुई है। 25 अक्टूबर से न्यू बैच शुरू होगा, 25 अक्टूबर से। और इसमें आपको सिखाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कीमेटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, मल्टीमीटर और DC मशीन का 100% यूज़ बताया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रबल शूटिंग आपको बताई जाएगी बहुत अच्छे से, सर्किट मॉडिफिकेशन भी बताया जाएगा। फ़ीस है 7,000 रुपये, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये। तो जो भी आपके बजट में आपको लगता है कि आपको नीड है सीखने की, तो ही आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ़ लर्निंग कर सकते हैं तो खुद को ज़्यादा समय देंगे। बाकी आप पहले चीज़ों को समझो। अभी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बट जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल दे रहा हूँ। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोर्स, मोबाइल रिपेयर का कोर्स, क्लासेस क्यों ज्वाइन करना है पहले तो ये समझो। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम है तो ज्वाइन करना है। स्कीमेटिक रीडिंग सही से नहीं आती है तो ज्वाइन करना है। अगर स्कीमेटिक रीडिंग नहीं आती तो फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाओगे, इसलिए स्कीमेटिक रीडिंग अगर नहीं आती तो ज्वाइन करना है। डाटा शीट रीडिंग की ज़रूरत क्या है पहले ये समझो। आपको कोई भी बोल दे डाटा शीट रीडिंग सिखाएंगे, आप सोचो अरे ये तो मुझे नहीं आता सीखना, लेकिन आप ये भी तो पूछो सामने वाले से कि डाटा शीट रीडिंग करके मिलेगा क्या? डाटा शीट रीडिंग क्यों सिखा रहे हो, उसका वर्क क्या है इसमें? तो डाटा शीट रीड करने से आपको IC के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिलता है, उसकी वर्किंग के बारे में मिलता है, समझ आता है कि ये वर्किंग क्या करता है, ये वोल्टेज कितना लेता है, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और भी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलती है। जितने ज़्यादा आप डाटा शीट पढ़ते हो उतने आपको न्यू एब्रीविएशन पता चलते हैं, उसके कारण आपको स्कीमेटिक रीडिंग आसान होता है, इसलिए पढ़ाया जाता है, और कोई रीज़न नहीं। फॉल्ट फाइंडिंग की कुछ टेक्निक्स हमको पता है, वो हम बताएंगे। मल्टीमीटर और DC मशीन का इस्तेमाल आपको पूरा बताया जाएगा। और जो सिलेबस के बारे में आपको जानना है, ये सिलेबस का बुलेट पॉइंट है। मतलब कि सिलेबस का बुलेट पॉइंट मतलब इतने हिस्से में कोर्स को हमने
विभाजित किया है, डिवाइड किया है। बाकी पूरा कोर्स आपको चाहिए जो PDF, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट एक ही मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, जो भी सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वही नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, और जो इंटरेस्टेड ना हो वो ना करें, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कॉल्स आ जाते हैं, क्योंकि उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। तो जो भी सीखने वाले हैं वही ज्वाइन करेंगे, कॉल करेंगे। तो ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। अभी देखते हैं ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं आपको रीडिंग बताऊंगा, और चालू हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चालू नहीं हुआ है, ठीक है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको रीडिंग बताते चलूँगा इसके बारे में। ये मत लेना, ये बहुत बेकार है। मॉडल मैं बता देता हूँ, P3208 DC मशीन का ये मॉडल है। ये ठीक नहीं है, थोड़े थोड़े समय में दिक्कत देता है, और अगर ये आपने इसको ऑन कर भी लिए तो बीच में ये अपने आप बंद भी हो जाता है। मार्केट में ये सारे टूल्स बहुत बेकार होते हैं, इनको आप मत लेना। प्रॉब्लम बाद में आएगी, आपको शुरू में ही आएगी प्रॉब्लम, बहुत बाद में नहीं, शुरू में ही आ जाती है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये DC कनेक्ट करने के लिए ये लगा देता हूँ, एक जंपर। ठीक है, इस प्रकार से आप जंपर लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है कि नहीं है? शुरू है। कई बार मोबाइल रिपेयर करने में ही कंसंट्रेट होता है तो समझ नहीं आता रिकॉर्डिंग शुरू है कि नहीं है। अभी इसमें DC मैंने चालू कर दिया, 4.2 वोल्ट है, और कुछ एम्पियर कंजप्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, ये चालू है कि नहीं ये आपको ऐसे पता चल जाएगा, आवाज़ आई होगी आपको। ठीक है, ये देख सकते हो ये चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये नेगेटिव साइड है, इधर लगाएंगे तो इधर कंजप्शन हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। ओके, मतलब बोर्ड में माइनर शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग जैसा मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि यहाँ पर पहले एक जंपर देंगे। अब ये VBAT वाला पॉइंट मुझे पता नहीं किस तरफ है। अब ये पता नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके यहीं से हम जंपर दे देते हैं एक। जंपर आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो इंसुलेशन वाला इस टाइप का वायर यूज़ करेंगे, जिससे कि कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होगी, ख़ास तौर पर VBAT लाइन पे। क्योंकि जो ग्राउंड की लाइन है उसको तो आप कुछ भी कर दो, ग्राउंड है, ज़ीरो है, शॉर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वायर थोड़ी गर्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। लेकिन आप ये सोचो कि पॉजिटिव लाइन को आपने शॉर्ट कर दिए, मतलब कि VBAT की जो लाइन है उसको आपने शॉर्ट करके गलती से डाटा वाली लाइन पर दे दी CPU की। अब कोई ऑप्शन ही नहीं, फ़ोन रिटर्न करोगे, क्योंकि CPU तो आप बदल नहीं सकते हो अभी, तो घूम फिर करके रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए जितना सेफ़ तरीके से आप काम कर सकते हो, जितना सेफ़, उतना सेफ़ तरीके से ही काम करना चाहिए। और ये काम ऐसा है, ये मज़ेदार काम है। जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में मज़ा आता है, ये उसके लिए है। ये वो पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बस रिपेयर मात्र के लिए करता है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, अभी मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ। पावर की प्रेस करने के बाद में यहाँ पे जो कंजप्शन होगा मैं वो आपको बताता हूँ।
पावर की प्रेस करने के बाद में ये जा रहा है लगभग 8 मिली एम्पियर तक। ये रिकॉर्ड लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ड्राइंग का ऑप्शन ये है, वो माउस देना दूसरा वाला। ये पिन काउंटिंग है जो आज हम क्लास में पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन क्लास में। तो इस प्रकार से ये भी देख लो कैसे होता है पिन काउंटिंग। इसको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये नोज कट पॉइंट है, इस तरफ चलता है नंबर, इस तरफ चलता है अल्फ़ाबेट, इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अभी हमारा डीसी रीडिंग है 0.08, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, ये 0। ठीक है, इसको बोलते हैं 8 मिली एम्पियर या फिर 0.008 एम्पियर। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इसको आपको बोलना है 8 मिली एम्पियर, 0.008 नहीं बोलना, इसको मिली एम्पियर बोलोगे। ठीक है, तो अभी की कंडीशन ये है पावर की प्रेस करने के बाद में, ना तो ये मल्टीमीटर से तो ओके बता रहा है, और डीसी में भी जब हम चेक कर रहे हैं, डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो भी ओके बता रहा है, कोई कंजप्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से इस तरफ। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके जितने भी बक वोल्टेजेस हैं उनको देखना है कि वो पावर की प्रेस करके रखने पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कि वो बहुत तेज़ी से उसका वोल्टेज अप डाउन हो रहा है या फिर नॉर्मल गति में हो रहा है। ठीक है, या फिर स्टेबल हो रहा है। ये सारी चीज़ हमको ऑब्ज़र्व करना है पहले। वो सबके अपने अपने रीज़न होते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर है। ठीक है, तो वो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद में फिर आगे क्या करना है फिर बात करेंगे। मैं जो भी रिपेयर करूँगा डिटेल में बताते हुए करूँगा। बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो देख करके समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, सब समझ रहे होंगे। इसलिए जो नए पर्सन हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर कुछ सीखेंगे। पीसीबी होल्डर कहाँ है, दूसरा वाला मैकेनिक वाला? एक मिनट, मिल गया। देखो, वीडियो कहीं पर भी हम स्टॉप नहीं करेंगे। स्टॉप करेंगे तो आपको लग सकता है भैया कुछ आपने खुद से फॉल्ट फाइंड कर लिए, उसके बाद में आप बता दिए। जो भी करेंगे हम साथ साथ काम करेंगे। जितना मुझे समय लगेगा इस टाइप की फ़ॉल्ट को फाइंड करने में, तकरीबन आपको भी लगभग उतना ही समय लगेगा। अगर आप ऐसे ही जो बताया जा रहा है चीज़ें वो फॉलो करते हुए चलोगे तो। जो भी मैं क्लास में टेक्निक बताता हूँ वही टेक्निक मैं इधर फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी अलग स्पेशल या शॉर्टकट नहीं अपना रहा कि मुझे तो ये चीज़ का पता है, वो चीज़ का पता है। ठीक है, ये हमको रिमूव करना है यहाँ से। तो हम अभी ये करेंगे कि जो लो टेम्परेचर वाला फ्लक्स होता है वो इधर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। अगर यही हम आईफोन पे काम कर रहे होते तो ये करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी यहाँ पर लो टेम्परेचर वाला लगा हुआ हमको ये मिलता। वैसे तो मेरे को ये भी दिख रहा है कि ये बोर्ड एक्सीडेंटल है, यहाँ से डैमेज दिख रहा है। थोड़ा सा हम अगर इसको कटर से प्रेस करते तो भी ये निकल जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। बट कोई नहीं, ये सही तरीका है, प्रॉपर वे है काम करने का। क्योंकि वीडियो में हम जैसा बताएंगे स्टूडेंट वैसा ही काम करेंगे, वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर तरीका ही अपनाएं। अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो स्टूडेंट भी वही करेगा फॉलो। और मेरे शॉर्टकट करने से आपने शॉर्टकट किया और कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फिर मैं भी जिम्मेदार बन जाऊंगा। तो यही होता है कि हम जितना हो सके सावधानी से काम करें। ये छोटे कंपोनेंट को ध्यान देना साथ में, नहीं तो ये
आ जाएंगे खींच करके। अब जहाँ पर नहीं हो सकता तो वहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा ढीला है यहाँ पे, अच्छी बात है, ढीला होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था एक्सीडेंटल बोर्ड लगी रहा है ये। चलो बहुत अच्छी बात है, आराम से ये निकल जाएगा। अभी हमको SMD लगभग 240 डिग्री में रख करके पहले ये देखेंगे मेल्ट हो रहा है क्या, हो गया मेल्ट, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से आराम से उठाएंगे। उठाने से पहले हम क्लैंप में इसको लगाना भूल गए, तो वापस से इसको लगा देते हैं। पहले एक ऐड आता था, इसको लगा डाला तो लाइव सिंगल आला, वैसे ही है, इसको आपने क्लैंप को लगा दिए तो फिर ये अटक जाएगा। ये मैं उनके लिए बोलता हूँ जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। हर कोई ये नहीं बोलना कि भैया ये हर चीज़ क्यों बता रहे हो। अब जिनको नहीं मालूम उनको बोलना ज़रूरी है, तभी वो सीखेंगे। इस तरफ से तो पूरा ये ढीला है। चलो दूसरे तरफ से भी ढीला हो गया। ठीक है, रिमूव हो चुका है, बोर्ड आपके सामने है, रिमूव हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठीक है, ठंडा होने देंगे। और एक काम करेंगे, हाँ ठंडा होने देंगे पहले, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। कोई भी भाई गलती से भी इस समय में वोल्टेज नहीं दे देना, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ये डायोड वैल्यू, इसके अंदर वोल्टेज है अभी, ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज होता है, इसमें से वोल्टेज जाता है इसके अंदर, सर्किट के अंदर, मतलब ये हमने कहीं पे टच किया तो अभी इससे वोल्टेज जाएगा, ट्रांसफ़र होगा इसमें, और जो भी इसका ड्रॉपेज होगा वो मल्टीमीटर रीड करके बताएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। अभी बोर्ड गर्म है तो बोर्ड गर्म होगा, तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। रीज़न क्या है क्यों ऐसा नहीं करना, एक बात समझो, सिंपल सी बात है। जब कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, इंटीग्रेटेड सर्किट हो या उससे बाहर एक रजिस्टर निकला हो, या इसी लाइन में एक और इंटीग्रेटेड सर्किट हो, या फिर ये एक और पैरेलल सर्किट हो, कुछ भी हो, या यहाँ पर एक रजिस्टर भी क्यों ना हो, जब आप ब्लोअर के द्वारा इस पूरे के पूरे एरिया को आप हीट करते हो, इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, तो उससे होता क्या है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। अब इसका जब रेजिस्टेंस डाउन होता है तो हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके कारण यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कई बार ये होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी सेट ख़राब हो गया। कई स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, सर जी हमने कुछ भी नहीं किया, बस बोर्ड को थोड़ा सा गर्म करके ढकनी खोला, यानी कि पैनल निकाला, और डीसी मल्टीमीटर से, डीसी भी नहीं मल्टीमीटर से, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा डांडिया खेला यहाँ पर और ख़त्म, फिनिश। तो सही समय ये करने का काम ठंडा होने के बाद, अभी मैं बात करते करते ठंडा कर लिया इसको। अब यहाँ पर आप कितना भी मल्टीमीटर से कुछ भी खेलते रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको इधर नीचे रखते हैं, नीचे रखने से
ये लो भैया, नीचे रखने से पहले इसको सरफेस को क्लीन कर लेते हैं। अगर सरफेस में ज़रा सी भी गंदगी होगी और वो मेरे सर्किट में कहीं भी अटक गई, चिपक गई, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैंने और ज़्यादा सर्किट को ख़राब कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रखेंगे बीप मोड पे। बीप मोड पे रख करके हम इसको चेक करेंगे पूरे सर्किट को। देखो अभी हम सब क्या हैं, हम सभी के सभी शॉर्टकट देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बग कॉइल दिख रहे हैं पहले हम उसको ही चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पर बीप आ रहा है, लगाते ही दोनों इधर 4 आ रहा है, मतलब बीप मोड में 4.2 ओम्स, और इसको आपस में टच करने पर भी वही आ रहा है, मतलब ये फुल शॉर्ट है। और कोई शॉर्टिंग में है क्या? ये भी शॉर्टिंग में है, बट ये आ रहा है 45 ओम्स आ रहा है, और पोलैरिटी चेंज करने पर 40 ओम्स आ रहा है। यहाँ पर भी वो सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों तो एक ही है, बट यहाँ पर जो आ रहा है ये बिल्कुल ही ग्राउंड वाली वो है। तो हम इस पे पहले देख लेते हैं कि ये कितने वोल्टेज की लाइन है। पहले स्कीमेटिक में जा कर के वही देखना है कि ये कितने वोल्टेज का लाइन है। अब जितने वोल्टेज का लाइन होगा उतना वोल्टेज इधर इंजेक्ट करके देखना पड़ेगा। इंजेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा दिक्कत किधर है। बट एक बात याद रखना है, अगर शॉर्टिंग आईसी की तरफ है, अगर शॉर्टिंग आईसी की तरफ है तो आपको आईसी के तरफ वाले पॉइंट पे वोल्टेज इंजेक्ट करना है। अगर ये आईसी के साइड वाला पॉइंट है तो यहाँ इंजेक्ट करना है। अगर आईसी में शॉर्टिंग है तो इधर इंजेक्ट करेंगे, अगर ये पॉइंट इधर से जुड़ा है तो। अगर आपने इधर किए तो कॉइल के अंदर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने के कारण इसका जो हेनरी है वो कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपने सर्किट रिपेयर कर दिए लेकिन इसका हेनरी डाउन कर दिए, तो ये सर्किट अब आपने थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ % और ख़राब कर दिए। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं स्कीमेटिक में, फिर आगे हम चलेंगे वापस इस तरफ। ठीक है, तो पहले स्कीमेटिक साइड हम आएंगे। स्कीमेटिक साइड जाने से पहले हम देखेंगे बिट मैप में 2 कॉइल हमको यहाँ पर शॉर्ट दिखी थी, एक तो नीचे वाली और एक ये ऊपर वाली। नीचे वाली जो थी ये 47 ओम्स के साथ में बीप आ रहा था, लेकिन ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 0 ओम्स था, मतलब 4 ओम्स की शॉर्टिंग। और वायर को भी आपस में जो मल्टीमीटर की प्रोब होती है उसको आपस में टच करने पर भी 4 ओम्स, और यहाँ पर लगाने पर भी इस जगह पे 4 ओम्स। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक तरफ, और ये हमको बता रहा है ये इधर आईसी से जुड़ा है, और ऊपर वाला जो साइड है इसका ये जुड़ा हुआ है इन कुछ कंपोनेंट के साथ में, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट के साथ में, और इसके पीछे इस तरफ के कुछ कंपोनेंट के साथ में, और आईसी के अंदर गया है, और किसी अन्य आईसी में, दूसरी आईसी में ये नहीं गया है। तो सिर्फ इतने ही जगह है और कोई एलडीओ में भी नहीं जा रहा है। इस वोल्टेज का नाम क्या है ये भी हम देख लेते हैं ताकि इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट कर सकें। तो इसका नाम देखने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस कॉइल पे जाना पड़ेगा। कॉइल को इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के हम पेस्ट करेंगे और इसको सर्च करेंगे, तो इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ये है 1.128 वोल्ट, यानी कि हम यहाँ पर देंगे 0.8 वोल्ट। ठीक है, जो भी वोल्टेज इंजेक्ट करना उसका 20% कम करके हम इंजेक्ट करेंगे। अभी हमको सबसे पहले इस कॉइल के ऊपरी साइड में वोल्टेज देना है, क्योंकि इस तरफ वोल्टेज हम देंगे तो ये आईसी तरफ करेगा हीट। बट मेरे हिसाब से आईसी में शॉर्टिंग नहीं होती है, क्योंकि मैं पहले भी इस टाइप की प्रॉब्लम रिपेयर कर चुका हूँ। यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल भी जाएगा मेरे ही चैनल पे। तो ये जो चीज़ें हैं काम करते करते आपको समझ आएंगी, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले डीसी मशीन 1.8 में आपको सेट करना है। एम्पियर यहाँ पर कम रखेंगे। अभी ये 0.8 हो चुका है,
और एम्पियर इसका है 3 एम्पियर, उसको कम कर देते हैं। एम्पियर होना चाहिए मात्र 1 एम्पियर, काफ़ी है इतना। ठीक है, कितनी भी अच्छी डीसी मशीन हो, अगर आप पुराने टाइम से काम कर रहे हो तो आपकी एक आदत बन जाएगी मल्टीमीटर से वोल्टेज को पहले चेक करने की, क्योंकि पुराने टाइम में डीसी मशीन जो होती थी कभी भी एक्यूरेट नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। आईसी में तो कोई शॉर्टिंग नहीं हो रहा। अभी हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे यहाँ डीसी में शॉर्ट किलर चालू करेंगे। इससे होगा ये कि जहाँ पर भी शॉर्टिंग होगी वो एरिया बिल्कुल तुरंत बर्न होने लगेगा। मेरे को लगता है ये तो एक ही एरिया है, एक बार दोबारा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए मेरे से। ये है 1 2 3 और इधर का ये भी तो यहाँ पे जुड़ा हुआ लग रहा है, बट ये अलग बोल रहा है काहे को। मॉडल तो एक ही है क्योंकि यहाँ से तो दिख रहा है सब कुछ सेम। यहाँ पर हल्का सा हीट होता हुआ लग रहा है। वो सीटीसी देना। सीटीसी वो क्लीनर, सीटीसी क्लीनर। हाँ, एक और है ना ऐसी वाली डिब्बी। हाँ, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि एक ही जगह में पॉइंट कर सकते हैं, एक ही जगह में हम इसको डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं रोज़न के हित में नहीं हूँ बिल्कुल भी, रोज़न मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो, ये वाला जो कैप है ये हीट हुआ और ये बिल्कुल ड्राई हो गया तुरंत। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बाकी सब अभी भी गीला है, ये सूख चुका है। ठीक है, बस यही तरीका है, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं चाहें तो। बहुत आसान तरीके से। इस लाइन को मैं दोबारा से चेक करूँगा, बीप मोड पर ही रख के चेक करूँगा। इधर बीप आ रहा है लेकिन इधर लगभग ये 260 ओम्स आ रहा है और पोलैरिटी बदलने से फॉरवर्ड बायस में 580 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इस एरिया को अपन ने ड्राई कर देना अभी। जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा इसको चालू करने की गलती नहीं करना बिल्कुल। ऐसे हवा करने से जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऐसे फ्रेश बोर्ड आता है तो अच्छा लगता है काम करने में, बट इधर से छेड़ा हुआ भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत छेड़खानी हुआ इसमें दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कैप छेड़खानी हुए हैं, ये भी समझ आ रहा है, बट ये किसी और कारण से हुआ था। कस्टमर ने बताया था कि इसमें कुछ और भी दिक्कत थी, उसने बना के दिया था, फिर डेड होकर के वापस आ गया।
जब तक आपको फ़ोन की हिस्ट्री पूरी पता ना हो तब तक काम करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा और गर्म है और इसके ठंडा होने तक मैं आपसे और वार्तालाप कर लेता हूँ। हर वीडियो में यही शील्ड क्यों हम निकालते हैं उसका रीज़न है, क्योंकि ये पावर सप्लाई है। 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, LDO, बक और फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्रिस्टल, LDO, बक और फ्रीक्वेंसी, 3 चीज़ें मुझे देखना है। लो बूटिंग में, हाई बूटिंग में, नो बूटिंग में, ये 3 कैटेगरी में मुझे ये 3 चीज़ ही देखना है पहले। तो वो तीनों चीज़ का जो सोर्स है वो यहीं पर है, तो पहले यही उठाना है। बस ये है कि बहुत से टेक्नीशियन प्रॉपर चेक नहीं करते यहाँ पर, इसलिए उनको दिक्कत नहीं मिलती। हम इसको पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समझ आ जाता है। कुछ जगह कॉम्प्लिकेट होता है, कुछ जगह नहीं होता, बस इतनी चीज़ें। बोर्ड ये ठंडा हो चुका है, एक बार मैं इधर से वेरीफाई कर लूँ चेक करके, कि बाद में पता चले कि ये जंपर हमने निकाल दिया, लो जी बन गया बोल करके, और फिर से इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो और ऐसे में पोपट हो जाए। इससे अच्छा है पहले मैं इसकी रीडिंग पूरी ले लूँ, उसके बाद में आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऐसे। अभी DC चालू कर लेते हैं शॉर्ट किलर हटा के। ठीक, अभी हमने पावर की प्रेस किया है, अभी ये ले रहा है 183 और फिर 0 हो गया। दोबारा टेस्ट करते हैं इसको, 183, उसके बाद 134, वापस 0। हो सकता है बैटरी के साथ चालू होगा, या फिर पावर की ख़राब भी होगा, क्योंकि बार बार छोड़ रहा है इसको। हाँ जी, ये गया 200 तक, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 700 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर, 700 मिली एम्पियर, 800। फ़ोन चालू हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको एक बार हम यही करते हैं कि इसको बॉडी के साथ में फिट करके एक बार देख लेते हैं। या तो अब हम DC मशीन को चेंज कर देंगे, या तो फिर इसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सीखने के लिए वो सही से सीख पाएँ। ये ना हो कि वीडियो डाला हमने, किसी का कुछ सीखना नहीं हुआ, तो फिर कोई मतलब भी नहीं हुआ वीडियो बनाने का। पहले तो वोल्टेज चेक करना पड़ेगा इसका कितना है, हाउ मच। हाँ 4.1 है, अच्छा खासा चार्ज है इसमें। अभी हमने पावर की प्रेस किया है इसको लगा करके, बट फ़ोन अभी चालू नहीं हुआ। एक बार बैटरी कनेक्टर निकाल करके वापस से चालू करके देख लेते हैं। अभी भी ये चालू नहीं हो रहा है। रीडिंग के मुताबिक तो ये चालू हो चुका था, बट यहाँ पर ये चालू नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, DC से फिर चेक करते हैं, कोई पैक करने के बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। अच्छा, यहाँ पर जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये सही से प्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस तरह से रीडिंग हमको देखने को मिल रही थी। ठीक, एक बार लास्ट हम ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। लो जी, चालू हो गया। ठीक है, कई बार
चीज़ों को लेकर के एकदम हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इस प्रकार से वेट करना चाहिए, हो जाता है। कोई बिगनर होगा, फ्रेशर होगा, वही ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा कि अरे ये नहीं हो रहा, अभी क्या करेंगे। बाकी लो जी, फ़ोन चालू हो गया, पूरा ग्राफिक वगैरह आ चुका है। मैं तो यही सोच रहा था कि ये रीस्टार्ट वगैरह करेगा तो फिर वीडियो आगे और बनाना होगा, बट अभी ये हो चुका है। रात के लगभग सुबह का 2:45 हो चुका है, 3 बजने ही वाला है। ठीक है, इसका ब्राइटनेस बढ़ा करके मैं दिखा देता हूँ। देखो भैया, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, टच वगैरह काम कर रहा है। ठीक, सब कुछ सही है। बाकी जो भी भाई सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयर, वो मुझे संपर्क कर लेंगे। 25 नवंबर की बैच के लिए फ़ीस मात्र 3000 रुपये से शुरू है। अब आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो चीज़ आपको 3000 में सिखाई जाएगी वही चीज़ 5000, वही चीज़ 7000 में। पूरे क्लास की आपको रिकॉर्डिंग वीडियो 3000 में भी मिलेगी, 5000 में भी और 7000 में भी। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा। और वीडियो आपने आखिरी तक देखा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपने आखिरी तक देखा। इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हमको आखिरी तक आप देखें, मतलब कि हमने जो बनाए आपको चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा तो बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताइए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी आखिरी तक वीडियो देखे हो तो ज़रूर कमेंट करना। और क्लास शुरू होगी 25 नवंबर से और फीस मात्र 3000 रुपये है। और 5000 और 7000 में भी वही चीज़ है जो 3000 में है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, बस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वही कॉल करेंगे। बेफिज़ूल में कॉल करके ये जो पूछताछी वाला काम होता है वो नहीं करेंगे। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करो, पूछताछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न यही होता है, डेली का जो 30-40 कॉल आ जाता है उससे यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, यहाँ तक वीडियो आपने देखे, यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं आगे क्लास में।